देखो मदन गोपाल आज बन, देखो मदन गोपाल बहुत भूला भूले नंद नंदन, तुमको गूंथोगी माल आज बन, देखो मदन गोपाल। आय बैठो तरुवर की छैया, अम्बुज नैन विशाल, नेक बियार करो चल की, आय पलटोगी लाल आज बन, देखो मदन गोपाल। आछे तब राधा माधव सो बोलत बचन रसाल, परमानंद प्रभु यहाँ आए हो, ब्रजत जयो चाल आज बन, देखो मदन गोपाल, देखो मदन गोपाल आज बन, देखो मदन गोपाल। भूलन के भवन गिरधरन नवनागरी, फूल श्रृंगार कर आतहि राजे, फूलन के भवन गिरधरन नवनागरी, फूलन की पाद सिर श्याम के राजही, फूलन की माल हिय में विराजे, फूलन के भवन गिरधरन नवनागरी, फूल सिंगार कर आतहि राजे, फूलन के भवन।
सुखीतानी फूल लेंगानी रख कामला चित स्वामी फूले सदन प्यारी सदा बिलसत मिलता काम साजे फूलन के भवन गिरधर नव नागरी फूल सिंगार कर आता ही राजे बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन श्याम सुंदर आज सखी मोहन संग खेलवे को दाव बैठे घन श्याम सुंदर यमुना गंभीर नीर अति तरंग लोले गोपिन प्रति कहन लागे मीठे मृदु बोले बैठे घन श्याम सुंदर पथिक तुम खेवट हम दीजिए उतराई बीच धार माझरो की मिसाही मिस डुलाई बैठे घन श्याम सुंदर डरपत हो श्याम सुंदर राखिए पद पास
याहि मीस मिलो चाहे परमानंद दास बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है नाव बैठे घन श्याम सुंदर खेवत है हरि नाव जमुना जल खेवत है हरि नाव खेवत है हरि नाव जमुना जल खेवत है हरि नाम बेग चलो वृषभान नंदनी अब खेलना को दाव जमुना जल खेवत है हरि नाम निरगंभीर देख कालिंदी पुनः पुनः सुरत करावे बारंबार तुव पंथ निहारत नैनन में अकुलाव जमुना जल खेवत है हरि नाम सुन के बचन राधिका दोरी आय कंठ लपटानी परमानंद प्रभु छवि अवलोकत बिधा क्यों सरिता पानी जमुना जल खेवत है हरि नाम खेवत है हरि नाम जमुना जल खेवत है हरि नाम चंदन पहर नाव हरि बैठे सौंग वृषभान
हो चंदन पहर नाव हरि बैठे संग ब्रश भान दुलारी हो यमुना पुलीन फूल शोभित खेलत लाल बिहारी हो संग ब्रश भान दुलारी हो त्रिविध पवन बहत सुखदायक शीतल मंद सुगंधा हो कमल प्रकाश कुसुम बहु फूल जहाँ राजत नंद नंदा हो संग ब्रश भान दुलारी हो अक्षय तृतीया अक्षय लीला संग राधिका प्यारी हो करत बिहार सबे सखी सो नंददास बलिहारी हो संग ब्रश भान दुलारी हो चंदन पहर नाव हरि बैठे संग ब्रश भान दुलारी हो यमुना जल क्रीडत श्याम चाहूं और बानी बाम नाव माध लाल रावटी राची यमुना जल क्रीडत श्याम चाहूं और बानी बाम नाव माध लाल रावटी राची यमुना जल क्रीडत श्याम फूलन को बंगला मनोहर राज
लता हंसयोर चकोरगी पौंगती सचियमुना जल क्रीडत श्याम चहुयोर बनी बाम नाव माध लाल रावटी राजी कोकिलाय लापत तान लेत सुखकारी गावत प्रवीण प्यारी सारं खाची कोकिला आलापत तान लेत सुखकारी गावत प्रवीण प्यारी सारंग राग खाची छूटत जल जंत्रन भूहि मानो सुमन ब्रजाधीश मेघ श्याम मूरत देख लालची यमुना जल क्रीडत श्याम रावटी राजी यमुना जल क्रीडत श्याम छूटत जल जंत्रन भूहि मानो सुमन माल गुहि ब्रजाधीश मेघ श्याम मूरत देख लालची यमुना जल क्रीडत श्याम
जल क्रीडत श्याम चाहूर बनी भाम नाव माधलाल रावटी रची रावटी रची रावटी रची यमुना जल क्रीडत श्याम यमुना जल क्रीडत श्याम चाहूर बनी वाम नाव माधलाल रावटी रची रावटी रची रावटी रची श्याम जमुना बीच खेवत नाव श्याम जमुना बीच सौरभ माधवी सरस सुहाई सौरभ माधवी सरस सुहाई फूलन के भोदा रचि गूंथे फूलन की माला जो बनाई सौरभ माधवी सरस सुहाई फूलन के कंकन बाजू बंद फूलन की चौकी ढरकाए फूल रहता सदा मंडली में फूल सखा राधा ढींग आई सौरभ माधवी सरस सुहाए हस हस कहत लाल गिरधर सो फूलन की मंडली जो बनाई चतुर्भुज प्रभु गिरधर न लाल की अंग अंग छवि बरनी न जाई सौरभ माधवी सरस सुहाई सौरभ माधवी सरस सुहाई सौरभ माधवी सरस सुहाई। प्रिय वैष्णवजन, सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। शरणागति के शरणागत वत्सल श्री श्रीनाथ जी के दिव्य नौका विहार के इस उत्सव का जो दर्शन हम सभी कर रहे हैं, वह उत्सव शरणागति परिवार के
वरिष्ठ सदस्य श्री राम निवास जी सुशीला देवी चौधरी हैदराबाद के द्वारा मनोरथ के रूप में हुआ। ठाकुर जी की कृपा कब किसके ऊपर हो ये वही जानते हैं। हमारे रामनिवास जी श्रीनाथ जी के बहुत ही प्रेमी हैं। ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना की, उनके घर में पौत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने यह उत्सव, यह मनोरथ शरणागति परिसर में श्रीनाथ जी की सुंदर नौका विहार की लीला के रूप में मनाया। उत्सव में हमारे ब्रज की विभूति श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज और हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के समस्त आचार्यगण, भागवत के मूर्धन्य विद्वान पूज्य श्री श्याम सुंदर जी पाराशर, अन्य सभी विभूति इस उत्सव में पधारी। मैं सभी भक्तों का, सभी आचार्यों का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे शरणागति परिवार के द्वारा समय समय पर ठाकुर जी के नवीन नवीन मनोरथ होते रहते हैं। हमारे शरणागति परिवार से जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, ठाकुर जी के लाडले हैं, वह भी समय समय पे फ़ोन करके कहते हैं कि बाबा अब यह मनोरथ करना है। तो उन मनोरथियों की भावना को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं अपने भक्तों के ऊपर और भक्त ठाकुर जी के ऊपर। इसी कामना के साथ यह नौका विहार का दिव्य उत्सव शरणागति परिसर में हुआ और शरणागत वत्सल श्रीनाथ जी के साथ साथ उन्हीं के ही लघु भ्राता, लघु रूप हमारे चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी के लाडले प्यारे ठाकुर श्री गिरधर लाल भी पधारे। दोनों भैया, हम लोग तो इंद्रेश जी और हम कहते हैं ये छोटे बड़े भैया हैं। श्रीनाथ जी हमारे शरणागति के बड़े भैया और भक्ति पथ के श्री गिरधर लाल छोटे भैया। तो दोनों आपस में बहुत ही सुंदर मनोरथ का दृश्य प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी। आगामी उत्सवों की सूचना के लिए भक्तों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब कौन सा मनोरथ होगा। तो श्रावण का मास आ रहा है, ठाकुर जी के दिव्य हिंडोलों के उत्सव यहाँ शरणागति में होंगे। और एक सूचना यह भी देनी है कि ठाकुर जी आगे जब चातुर्मास आएगा उस समय 15 दिन के लिए हमारी ब्रज की विशालतम जो गौशाला है पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी की जड़खोर गौधाम, वहाँ विराजेंगे, वहाँ ठाकुर जी के उत्सव होंगे। और गत वर्ष की भांति, जैसे आप सभी जानते हैं कोरोना काल का यह काल बहुत ही भीषण, इस काल में सभी के ऊपर एक प्रकार से आपदा आई है। किसी के ऊपर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आपदा तो कोई जन उससे बचा नहीं है। तो हमने पिछले वर्ष यहाँ ठाकुर जी की चरण सन्निधि में विप्र बंधुओं के लिए, ब्राह्मण भगवान के लिए सहायतार्थ अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम जन्माष्टमी के अवसर पर रखा था। वही कार्यक्रम भक्तों ने कहा कि महाराज जी इस बार भी रखना है। मुझे उन भक्तों की बात सुनकर के बड़ा आनंद हुआ कि अभी भी मानवता इस जगत में व्याप्त है, क्योंकि इंसान वही है जो दूसरे के दुख को समझे और उस दुख को समझे ही नहीं, दूर करने की भी चेष्टा करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसीलिए इस वर्ष भी जन्माष्टमी के अवसर पे 27 अगस्त से 2 सितंबर तक यहाँ श्रीनाथ जी की चरण सन्निधि में लगभग 200 ब्राह्मणों की सहायतार्थ कार्यक्रम किया जाएगा। जो भक्त भी इस उत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनका सहर्ष स्वागत है।
समय समय पर ठाकुर जी के उत्सव मनोरथ यहाँ होते रहते हैं। ठाकुर जी जैसे नौका में विराजे, कितना सुंदर दृश्य था। जो भी भक्त इस मनोरथ में पधारे थे उन सबको अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। और शरणागति परिवार का यही लक्ष्य है कि ठाकुर जी के मनोरथों के द्वारा जीव ठाकुर जी से जुड़े, भगवान से जुड़े। और कोई लक्ष्य इन मनोरथों को करने का नहीं है। मनोरथ का मतलब है मन के रथ पर बैठ कर के ठाकुर जी पधारते हैं। तो जैसा हमारे मन में ठाकुर जी की सेवा करने का भाव जागृत होता है, वही दृश्य मनोरथ के रूप में प्रस्तुत होता है। हम लोगों ने नौका विहार का दिव्य दर्शन किया। आगामी समय में श्रावण के महीने में ठाकुर जी के दिव्य हिंडोला मनोरथ के दर्शन करेंगे और जन्माष्टमी के अवसर पर दिव्य भव्य श्री ठाकुर जी के जन्म महोत्सव को हम सभी मनाएंगे। एक बार पुनः श्री शरणागत वत्सल श्रीनाथ जी के चरणों में, श्री गिरधर लाल के चरणों में, सभी महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए कि अब हम इस कोरोना काल से बाहर आएं और ठाकुर जी हम सबको खूब आनंद प्राप्त कराएं, अपने दर्शनों का, अपनी सन्निधि का, अपनी निकटता का। यही संदेश आप सभी के लिए है। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।